हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है 57 से लेकर 80 के बीच में 80 तक आप लोग को बीच ऑब्जेक्टिव बताएंगे और हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे और सारे साथ आप लोग इसे कंटिन्यू जुड़े रहे। तो चलिए बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं कितना होता है -1.6 गुने 10 के पावर 20 कूलम और -1.6 गुने 10 के पावर -27 कूलम। और बताइएगा -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम और -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो इसका कौन सा फाइनली आंसर हो जाएगा? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा यानी सी पोर कैट यानी सी पोर 57 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 58 नंबर। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? यानी खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, डैनियल सेल का यानी स्वर सेल का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा सूखा सेल का उपयोग होता है। किस चीज़ का? सूखा सेल का उपयोग होता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं या शक्ति कहते हैं कि ऊर्जा कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो बताइएगा 59 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपको ऊर्जा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 60 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बताइएगा। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा Fe+Cu SO4 एरो FeSO4+Cu। ठीक है, 60 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। यानी सिल्वर और क्लोराइड का रंग कैसा होता है? या काला होता है कि पीला होता है कि हरा होता है कि श्वेत होता है? तो 61 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा श्वेत। क्या हो जाएगा? श्वेत। क्या हो जाएगा जी? श्वेत हो जाएगा। यानी 61 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 61 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा जी अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में लवण कौन है? यानी निम्नलिखित में लवण कौन है जी? NaOH, NaCl और HCl, KOH। तो बताइएगा 62 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, इनमें से लवण जो है NaCl है। क्या है जी? NaCl क्या है? लवण है। क्या है? NaCl एक लवण है। चलिए अगला नंबर, तूतिया या नीला यानी थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O और Na2B4O7 × 10H2O और CHCl3 और KOH। ठीक है, तो 63 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको। यानी तूतिया का सूत्र जो होगा CuSO4 × 5H2O। ठीक है, चलिए 64 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या। यानी गंधक की परमाणु संख्या है 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। गंधक की परमाणु संख्या बताइएगा जी क्या होगा? इसका जो फाइनली आंसर यानी गंधक की परमाणु संख्या 16 होगा। क्या होगा? 16। कितना होगा? 16 हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या 16। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। यानी अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा बताइएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। अम्लीय। ठीक है ना। चलिए 66 नंबर, कार्बन है क्या? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। कार्बन क्या है जी? कार्बन जो है ना, कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है?
तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन अधातु है, क्या है? कार्बन जो है ना अधातु है। बताइएगा 67 नंबर, निम्न में से कौन सा यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी C2H4। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C2H4। C2H4। 68 नंबर क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6, C3H8। तो बताइएगा 68 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन C6H6 क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, यानी 68 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। 69 का निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? यानी कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस कौन सा है इसमें? बताइएगा इनमें अक्रिय गैस है कौन सा? तो इसका बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल, हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? CuNiSbFe। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन Sb। क्या होगा? Sb। चलिए 71 नंबर, पौधों में शोषण होता है, यानी पौधों में शोषण होता है किसके द्वारा? पौधों में शोषण होता है किसके द्वारा जी? बताइएगा जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, और इसे मेरे प्यारे दोस्त सारे दोस्त के पास भी शेयर कर दें, ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।